Yes. Good morning, children. Class 7 SST. And today we are going to start chapter number 3 of the rest topics. आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं रेस्ट टॉपिक जो हमें छूट गया हुआ है वो चैप्टर नंबर 3 में है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से है, वो हिस्ट्री से है। तो क्लास 7 की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि मैं अभी लेने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रीवियस चीजों से जिसकी जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास में दी हुई है और हम लोगों ने ले लिया था कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत थी वह लगभग 5 ऐसे डायनेस्टी थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा जमाया। सबसे पहला जो डायनेस्टी था वो है हमारा स्लेव डायनेस्टी। दूसरा जो डायनेस्टी था वह था हमारा खिलजी। फिर तीसरा तुगलक, फिर चौथा सैयद और पांचवा सबसे लास्ट जो है वह लोधी रूलर्स। तो सबसे पहले हम बता दें कि हम लोगों ने बात किया हुआ था कि आखिरकार ये दिल्ली सल्तनत की जो है शुरुआत जिन लोगों से हुई वो लोग आखिरकार कैसे आगे भारत में, वो क्या थे? वो इन्वेडर्स थे, हम लोग अच्छी तरह से जानते थे। Because in a previous time, in ancient time, they did not any interest to rule over India. कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक रॉबर थे, जैसे मोहम्मद गजनी वगैरह थे जिन्होंने भारत को कितनी बार लूटा। वैसे ही ठीक ये लोग एक इन्वेडर्स थे जो कि भारत को लूटने की दृष्टि से आए थे, लेकिन धीरे धीरे कर करके इस पर आधिपत्य कैसे जमाया जाए उन लोगों ने सोचा। तो सबसे पहला है मोहम्मद गौरी। और आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से जो है लड़ाई की थी, है ना। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और वही हमारे भारत का टर्निंग पॉइंट था जो कि मुस्लिम रूलर्स की स्थापना की तरफ बढ़ा। तो मोहम्मद गौरी के खेमे में, मोहम्मद गौरी के पार्टी में एक बहुत ही ट्रस्टीज मेंबर्स था जो कि उसका गवर्नर भी था, सेनापति कह सकते हैं उसको। वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक स्लेव था। तो स्लेव से जो है वह स्टार्ट हुआ था वो आपका डायनेस्टी, इसीलिए उसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और स्लेव डायनेस्टी के बाद में जो है वह खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी जो उसका संस्थापक था वो। फिर हमारा तुगलक डायनेस्टी आया और ये चौथा और सेकंड लास्ट जो रूलर है वो है हमारा सैयद डायनेस्टी। और जी हाँ, सैयद डायनेस्टी का जो संस्थापक था वह था हमारा क्रिस खान। तो इट वाज द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो ये चौथा डायनेस्टी था जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। दूसरी बात, द रूलिंग पीरियड ऑफ अ डायनेस्टी वाज 1414 टू 1421। लगभग 37 सालों तक इन्होंने राज किया। किस पे? दिल्ली पर। एक्चुअली द क्रिस खान वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। क्रिस खान जो है वो क्या था? फाउंडर था किसका? ये सैयद डायनेस्टी का। तो सैयद डायनेस्टी का जो क्रिस खान था, क्रिस खान जो था वह तैमूर लंग का, क्रिस खान तैमूर लंग का गवर्नर था और एक गवर्नर के हैसियत से तैमूर लंग ने उसको यह अधिकार दिया हुआ था और इसी के तहत ये यहाँ का रूलर बना। He was एबल रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। एक वही था जो कि सबसे एबल रूलर बना सैयद डायनेस्टी का। फिर द डायनेस्टी रूल ओवर द शॉर्ट पीरियड, और बहुत ही कम समय तक इसने राज्य किया, लगभग 37 सालों तक कहा जाता है कि इसका राज चला। और इस डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर था वह था हमारा अलाउद्दीन आलम शाह।
अलाउद्दीन आलम शाह जो था इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट इस डायनेस्टी के रूलर की जो बारी आती है वह है हमारा लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, वह था हमारा बहलूल लोधी। He was a very prominent leader of the Lodi dynasty because he was a person who rooted this dynasty. यही इस डायनेस्टी का बहलूल लोधी जो था इस डायनेस्टी का एक ऐसा प्रोमिनेंट लीडर बना जिसने लोधी वंश का नींव रखा। और इस 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका राज चला। इसका लोधी वंश का जो राज था वह 1517 से लेकर 1526 एडी तक राज चला। सिकंदर लोधी वाज सन ऑफ बहलूल लोधी। बहलूल लोधी के बाद सिकंदर लोधी जो है वह एक्चुअली में बहलूल लोधी को एक गले का एक बीमारी हो गया था और बहलूल लोधी के गले की बीमारी होने के कारण बेचारा मर गया। और उसके मरने के बाद में सिकंदर लोधी वहां का शासक बना। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का शासक बना। और सिकंदर लोधी एक बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट लीडर था। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से संभाला हुआ था कि उस एडमिनिस्ट्रेशन के सारे चीज, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो तब या चाहे रूलिंग हो तब या फिर वहां के सैनिक हो तब, सारे चीजों पर उसने ऐसा जो रूलिंग किया हुआ था कि सबको वह बैलेंसिंग लेके चल रहा था। लेकिन इसी चीज को आगे लेकर आफ्टर द डेथ ऑफ द सन इब्राहिम लोधी, जब सिकंदर लोधी जब मरा तो उसका जो बेटा था इब्राहिम लोधी, उसने बहुत कोशिश की अपने बाप के नक्शो कदम पर चलने के लिए, लेकिन इसकी जो रूलिंग चीजें थी वो अच्छी नहीं थी। इसकी पॉलिसी जो थी वो अच्छी नहीं थी। इसमें की जो एक्सपेंशन करने की जो पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारे जो नॉवलिस्ट थे इससे ज्यादा ही खींचे हुए थे बिकॉज ही वॉज ए नॉट एबल रूलर, क्योंकि वो उस समय का एबल रूलर इसको नहीं माना जाता था। और एक तरह से कह सकते हैं कि वहां के जो नॉवलिस्ट, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो इनसे खफा थे क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पा रहा था। और इतना बड़ा सल्तनत का जो मालिक जो बन बैठा था वो इसके हाथों में एक कठपुतली की तरह जो खेल रहा था। दूसरी बात कि जैसे ही डेथ हुआ तो उसका वो राजा बन गया। अब इससे खरीज होकर इसी के जो चाचा थे, किसके चाचा? इब्राहिम लोधी के चाचा, वो थे दौलत खान और आलम खान, वो भी अफगानी थे। तो अफगान जो नॉवल थे दौलत खान और बाबर, दौलत खान और आलम खान, इन्होंने बाबर को इनवाइट किया। जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में इनवाइट किया बाबर को कि बाबर आप हमारे यहाँ आइए और हमारी मदद कीजिए। बट दैट टाइम बाबर वाज नॉट इंटरेस्टेड टू रूल ओवर दिल्ली सल्तनत या इन इंडिया। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, वह इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही इसने पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को जैसे ही इसने हराया, तो इब्राहिम लोधी के हराने के बाद में बाबर एक पहला ऐसा रूलर था जिसने पहली बार इस पानीपत की लड़ाई में तोप खाने का इस्तेमाल किया था। ये पहली बार ऐसा लड़ाई था जो चौतरफे तरफ से लड़ा गया था। और इस लड़ाई को लड़ने में आपके दौलत खां और आलम खां ने बहुत हद तक बाबर को साथ भी दिया था। और बाबर के जो सैनिक थे वो काफी खूंखार थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को संभाला और बाबर का इस पानीपत की लड़ाई में जीत हुई। और दैट बिकेम, बाबर ने मुगल एम्पायर का नींव रखा। तो यहीं से चालू होता है। बाबर ने जैसे ही नींव रखा, बाबर ने जैसे ही डाला अपना नींव
मुगल एम्पायर का, तो बाबर मुगल एम्पायर का एक फाउंडर बन गया। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और कोरोना से फाइट करते रहिए।